टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करना है और तभी कोई डिसीजन लेना है और स्मार्ट शॉपिंग भी करनी है। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और उनसे जानते हैं कि ई कॉमर्स पर क्या ऑफर्स रहते हैं और उनसे होने वाले क्या फ़ायदे हैं, क्या जोखिम है। थैंक यू अंजलि। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, आपकी अमेज़ॉन हो गई, उसमें जब आप शॉपिंग करते हैं तो कई तरह के ऑफर्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन उनके साथ कई सारे जोखिम भी होते हैं। तो आज एक एक करके आपको उन ऑफर्स के बारे में हम लोग बताते हैं, साथ में उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी इलैबोरेट करते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आप दे सकते हैं नो कॉस्ट EMI। इसकी अगर बात करें फ़ायदे की तो यहाँ पर बिना एडिशनल कॉस्ट की आपकी EMI बन जाती है। वहीं अगर जोखिम की बात करें, रिस्क की अगर बात करें, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो आपकी जो EMI बनती है उसमें एक तरह से शामिल होता है। वहीं कीमत जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरे पॉइंट की बात करें, यानी कि दूसरा जो ऑफर है वो 0% इंटरेस्ट होता है, यानी कि बिना ब्याज की किस्तें, यानी कि जो आप बैंक से अगर लोन लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 4, 5, 10% के आसपास। यहाँ पर 0% ब्याज, यानी कि ज़ीरो, एक तरह से आपको जो इंटरेस्ट होगा वो ज़ीरो रहेगा, कोई भी ब्याज आपको देना नहीं पड़ेगा। तो बिना ब्याज की किस्तें बन जाती हैं। लेकिन जोखिम क्या है, यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर भी शामिल होती है और जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी, यहाँ पर कीमत जो होती है प्रोडक्ट की वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीदिए बाद में पे करिए अपनी सुविधा के हिसाब से। यहाँ पर भी किस्तों की सुविधा आपको मिलती है, जब आप चाहें तब आप पे कर सकते हैं। वो उसकी कंडीशन जो होती है वो उसमें मेंशन होती है, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। यहाँ पर जोखिम की अगर बात करें तो किस्त अगर चूकेंगे, यानी कि अगर जो EMI होगी उसको पे करने में अगर आपको दिक्कत आती है या फिर आप चूक जाते हैं, मिस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको उसमें पेनाल्टी यानी कि जुर्माना जो होगा वो देना पड़ेगा। डिजिटल क्रेडिट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसका भी फायदा है। खरीदारी पर यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप बाद में रिडीम कर सकते हैं दूसरी शॉपिंग पे। लेकिन जोखिम इसमें यह है कि सिर्फ एक ही वेबसाइट पर खरीदारी की जा सकती है, अलग अलग वेबसाइट पर नहीं जा सकते। जो कि डेडिकेटेड डिजिटल क्रेडिट जहाँ से आपको मिलेगा उसी साइट से ही आप एक तरह से उसी वेबसाइट पर जाके आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैंक कैशबैक की, यानी कि जिस बैंक से आप एक तरह से शॉपिंग करेंगे उस पर आपको कैशबैक मिलता है। ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पर अवेलेबल होता है। जब भी आप इसे शॉपिंग करेंगे, जब भी आप इस पर पेमेंट करेंगे, तो कैशबैक की जो फैसिलिटी है, कैशबैक कुछ ना कुछ आपको इसमें मिलेगा ही। जोखिम यह है कि चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड पर ही ये सुविधा मिलती है, हर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर सुविधा नहीं मिलती। तो एक तरह से जोखिम नहीं कहेंगे, लिमिटेशन कहेंगे इसको। वहीं फिर बात करते हैं हम लोग अर्ली एक्सेस की, यानी कि मेंबर्स को शुरुआती मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 27 तारीख से कोई डील शुरू होने वाली है जो कि आगे चलेगी, लेकिन जो अर्ली एक्सेस का अगर ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें, तो फिर आपको 26 तारीख को ही एक तरह से आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं शॉपिंग का। जो ऑफर्स होंगे उसमें वो आपको पहले ही मिल जाएगा। जोखिम की अगर बात करें तो डिस्काउंट का विशेष लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी कि खास डिस्काउंट शायद आपको इस स्कीम, इस ऑफर में आपको ना मिले। और लास्ट में है फ्री डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी चार्ज से आपको राहत मिलेगी, यानी कि कोई भी आप सामान मंगाएं डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, फ्री होगा। इसका जोखिम यह है कि एक सीमा तक ही सुविधा मिलती है, यानी कि पर्टिकुलर लिमिट के बाद आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसके बाद आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो जब भी आप शॉपिंग करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो इन ऑफर्स का ध्यान रखें, तो उनके फ़ायदे और जोखिम का भी दोनों का ध्यान रखें, उसके बाद ही आप उसको अपनी शॉपिंग में अप्लाई करें। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से और विस्तार से आपने आखिरकार बता दिया कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या वैसे अगर आप स्टोर पर भी जाकर शॉपिंग करते हैं, तो अगर ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं तो उन ऑफर्स में किस तरीके से आप फ़ायदे ढूंढ सकते हैं और उनसे क्या जोखिम हो सकते हैं अगर आप वो ऑफ़र ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। YouTube के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं आप और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा WhatsApp पर भी आप देखिए, पास लिखकर आप अपना सवाल लिखिए और इस नंबर पर, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक और एक्स हैंडल के ज़रिए भी आप हमारे शो से जुड़ सकते हैं, अपने तमाम सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं और उन सवालों को हम अपने प्रोग्राम में, अपने इस शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम अपने गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सर, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि ये तमाम ऑफर जो हैं वो दिए जाते हैं कंज्यूमर को और उसके बाद फिर उनसे होने वाले जोखिम क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। अगर हम बात करें, चूँकि तमाम हमने टर्म्स एंड कंडीशंस की भी हमने बात कर ली, इसके अलावा हमने पे नाउ और हम बाय नाउ पे लेटर की भी हमने बात की है, लेकिन अर्ली एक्सेस की भी हमने बात की, जो कि अभिषेक ने भी हमें बताया। अर्ली एक्सेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी, इससे और क्या जोखिम हो सकते हैं?
देखिए, अर्ली एक्सेस तो एक फैसिलिटी है अंजलि जी, कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंच रही है, आपको शॉपिंग के लिए एक पहला मौका दिया जा रहा है, और आप बेटर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मैं ये कहूँगा, कई बारी साइजेस, डिजाइन्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जब फुल फ्लेजेड सेल ऑन हो जाती है उसमें नहीं मिलते हैं। तो अर्ली एक्सेस में आई डोंट फाइंड कि इतना कोई बड़ा रिस्क है, वेयर एज ये एक फैसिलिटी है या एक बेनिफिट है फॉर ऑनलाइन सेल्स या फिर स्टोर सेल्स। बिल्कुल सर। 0% ब्याज EMI पर कोई भी अगर सामान खरीदा जाता है तो उससे पहले, जो कि जैसा कि आपने बताया, प्रोसेसिंग फीस जो है वो चेक कर सकते हैं, कहीं कीमत ज़्यादा तो नहीं है, उसका रेट ज़्यादा तो नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका सही कैलकुलेशन किया जाए, और कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए उस सामान को खरीदने से पहले? देखिए अंजलि जी, जो 0% इंटरेस्ट वाली ऑप्शंस हैं वो लार्जली वाइट गुड्स के ऊपर होती हैं, जो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह चीजें। सो उसके अंदर मेरे हिसाब से सिर्फ जो वेंडर की कमाई होती है वो दो तरीके से होती है। एक, प्रोसेसिंग फीस में उसका एक शेयर होता है, और सेकेंडली वो प्राइसेस थोड़े से बढ़ा के ऑफर करते हैं मार्केट में। तो अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कि आप EMI के बिना ले ही नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा विकल्प है। आप नेगोशिएट करिए प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो प्रोसेसिंग फीस में भी डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा जोखिम वाली बात नहीं है 0% EMI में। अगर आप कैश पे ले सकते हैं या UPI ले सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन आई फील। वहां पे आपके लिए नेगोशिएशन पावर आपके पास होती है, और एक बेहतर प्राइस आप कमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का।